हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियम एंड वेलकम टू ई लर्निंग। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर था 2016 का, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सो ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्ट कोड था 07, समय थे आपके 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स था 300। इंस्ट्रक्शन तो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए पेपर देने से पहले, तो ये ज़रूर, बिकॉज इंस्ट्रक्शन पढ़ने से बहुत सारे आपके मिस्टेक्स से आप बच जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड नहीं भी होते तो एक आइडिया भी मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। सो लेट्स कम नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई वॉज टायर्ड डैश द एंड ऑफ द डे, fill in the blanks with the appropriate option. Options are in, at, after, with. So I was tired, which will be suitable for that. यहाँ होता है at the end of the day. जहाँ हम फिक्स्ड पॉइंट की बात करते हैं ना, जहाँ फिक्स्ड पॉइंट की बात हम करते हैं वहाँ होता है, हम यूज़ करते हैं at का। जैसे at the end of the day, at the top of the hill, at the bottom of something। जहाँ फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, तो वहाँ फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम at का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, ही इज़ वाइजर देन आई। ये क्या कह रहा है आपको? ट्रांसफॉर्म इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में तो आपको ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ही यही होता है कि आप उसको, स्ट्रक्चर को तो चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देंगे, लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए। ही इज़ वाइजर देन आई मतलब वो मुझसे ज़्यादा क्या है? बुद्धिमान है। ऑप्शंस आर, ही इज़ नॉट वाइज देन मी, आई एम नॉट सो वाइज एज ही इज़ वाई आई एम नॉट, he is not as wise as I am. So option number 2 is suitable for that. ये कह रहा है कि I am not so wise as he is, मतलब मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना कि वह है। हमने सेंटेंस भी चेंज कर दिया, इसको नेगेटिव भी बना दिया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुई। कॉमन क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज नॉट an example to be followed. Transform the above sentence into an interrogative sentence. आपको interrogative sentence में बनाना है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको कि एक नेगेटिव है, इसमें से आपको नॉट हटा देना है। अब नॉट हटाएंगे तो ये कैसा होगा? दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल विच शुड बी फॉलोड। Why the example should not be followed? Is this an example to be followed? Was the given example to be followed? So which will be suitable for that? ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट फॉर दैट। इज दिस एन एग्जाम्पल टू बी फॉलोड? क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है। अब इसको आपको क्या बनाना है? ट्रांसफॉर्म इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है कि जिसका हम मीनिंग चेंज नहीं करते, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, और एक क्या होता है कि वो सिंपली चेंज कर दिया जाता है इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में। तो यहाँ आपको वही काम करना है। ही इज़ वेरी क्लेवर, मैंने आपसे पूछा है कि वो बहुत चालाक है। अब आपने उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, ही यहाँ आ जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा, इन द लास्ट विल बी क्वेश्चन मार्क। सो आंसर विल बी, is he very clever? Come to the next one. Everyone admitted the truth of the story. Everyone admitted the truth of the story मतलब सब लोगों ने उस स्टोरी की जो सच्चाई थी उसको माना, उससे सहमत हुए। मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, आपको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, द ट्रुथ ऑफ द स्टोरी वॉज एडमिटेड बाई एवरी वन, नो वन डिनाइड द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, नो वन एडमिटेड द ट्रुथ ऑफ द स्टोरी, नॉट ऑल एडमिटेड द ट्रुथ ऑफ द स्टोरी। सो विच वन इज़ द करेक्ट वन? अब एवरीवन है ना, तो जब आपको इसको नेगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको नो वन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एडमिटेड का क्या हो जाएगा? डिनाइड, उसका भी नेगेटिव बन जाएगा आपका डिनाइड। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नो वन डिनाइड द मीनिंग ऑफ द स्टोरी। मतलब सारे लोग उसकी स्टोरी की जो बात थी उससे सहमत थे, किसी ने डिनाई नहीं किया। बात वही है, बस हमने उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मधुलिका अडोर्ड श्यामा
मधुरिका ने अडोर्ड किया किसको? श्यामा को। ट्रांसफॉर्म इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मधुरिका नेवर अडोर्ड श्यामा, ये तो गलत होगा। मधुरिका डिड नॉट अडोर श्यामा, ये भी गलत होगा। मधुरिका अडोर श्यामा अ लॉट, ये भी गलत होगा। अब हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो क्या होगा? मधुलिका वॉज नॉट विदाउट एडोरेशन फ्रॉम श्यामा, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। मधुरिका वॉज नॉट विदाउट एडोरेशन फ्रॉम श्यामा। Come to the next one, question number 7. Negligence causes many serious accidents. मतलब किसी चीज़ को आप नेग्लिगेट कर देते ना, इसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मेनी सीरियस एक्सीडेंट्स। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? किसमें कन्वर्ट करेंगे? इसे हम कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में। तो मेनी सीरियस क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट। केसेस है, यानी ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे इज एम आर का, और वर्ब का क्या यूज़ होगा? थर्ड फॉर्म, यानी केस का फॉर्म क्या हो जाएगा? केस्ड हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4। मेनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर केस्ड बाई नेग्लिजेंस, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग सम डिलीशियस डिश। मेरी मम्मी जो है ना, वो कुछ डिलीशियस डिश पका रही है। अब देखिए, एक चीज़ बहुत ही सिंपल मैं आपको बता दूँ, जहाँ ईज एम आर आता है ना, ठीक है, ईज एम आर आता है और आई एन जी लास्ट में यूज होता है, उसको अगर हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, बीइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे बी प्लस बीइंग, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, लेट मी इरेज इट। सो विच विल बी द करेक्ट वन? अब यहाँ लिखा है सम डिलीशियस डिश, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और मैंने आपको जैसे बता दिया है कि हम बीइंग का यूज़ करके बनाएंगे। सो बीइंग कहाँ है? ये है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। सम डिलीशियस डिश इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माय मदर। ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया सब्जेक्ट, इज के साथ आपने यूज़ कर दिया बीइंग, और आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड कर दिया। सम डिलीशियस डिश इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माय मदर। क्वेश्चन नंबर 9। यू मस्ट नेवर से दैट ही वॉज अनजेनरस। तुम्हें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि वो अनजेनरस था, ठीक है, जेनरसिटी उसके अंदर नहीं थी। चेंज द वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस, आपको इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, ठीक है। ऑप्शंस आर, इट मस्ट नेवर बी सेड दैट ही वॉज अनजेनरस, ही वॉज अनजेनरस इज नॉट सेड बाई यू, इट्स रॉन्ग। डोंट से दैट ही वॉज अनजेनरस, ये भी रॉन्ग है। यू मस्ट नेवर से दैट ही वॉज बीइंग अनजेनरस, ये भी रॉन्ग है। सो इसके लिए आपका सुटेबल क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए। इट मस्ट नेवर बी सेड, ये कभी नहीं कहना चाहिए दैट ही वॉज अनजेनरस। हमने इसको ट्रांसफॉर्म भी कर दिया, हमारी मीनिंग भी चेंज नहीं हुई। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, ठीक है, किसी ने उसका पॉकेट मार दिया। अब क्या हो गया? ये हो जाएगा सब्जेक्ट, इसमें आपका क्या बनेगा? जो ऑब्जेक्ट है, माई पॉकेट आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। हैज़ है तो हम हैज के साथ क्या लगा देंगे? बीन, और आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो विच इज़ करेक्ट वन? अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए में हैज़ है ही नहीं, ठीक है, दूसरे में भी हैज़ नहीं है, यहाँ है। सो होगा आपका आंसर माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। 11. Who taught her such things? Who taught her such things? अब जब यहाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम बाई whom लगा के बनाते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट? अब आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए बाई हु, ये रॉन्ग है। सी हैज़ बीन टॉट, ये भी रॉन्ग है। अब ये दो करेक्ट ऑप्शंस दिए गए, तीसरा और चौथा, इसमें आपको चूज करना है विच वन विल बी सुटेबल फॉर दैट। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन द आंसर विल बी बाई whom
was she taught such things. ठीक है, क्योंकि हम वर्ब पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट बाद में लगाएंगे अगर हम क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं तो. ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4. बाय whom was he taught such things. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12. प्लीज हेल्प मी. भाई हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आपसे, सो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे. यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. सिंपल आंसर है आपका, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. हम विनती करेंगे आपसे, तभी तो हमने प्लीज का यूज किया. 13. माई कजन सेड. मेरे कजिन ने कहा. माई रूममेट स्नोर्स थ्रू आउट द नाइट. मतलब मेरी जो रूममेट है पूरी रात नाक बजाती है. चेंज द नरेशन. अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, है ऑब्जेक्ट. माई कजिन ने क्या कहा, तो भाई अब सेड है तो सेड ही लगा देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं. तो माई कजन सेड दैट हर रूममेट स्नोड थ्रू आउट द नाइट. माई कजन सेड दैट हर रूममेट स्नोड थ्रू आउट द night. Which one is suitable for that? A. My cousin said that her roommate snored throughout the night. Okay. Come to question number 14. Where is question number 14? Here. I don't know the way. Do you? He asked. इसमें दो क्वेश्चन हैं. एक वो बोलता है असर्टिव में आई डोंट नो. असर्टिव नेगेटिव है कि मैं नहीं जानता रास्ता, मुझे रास्ते के बारे में नहीं पता. डू यू, क्या तुम जानते हो. ही आस्क्ड. भाई अब पूछ रहा है आपसे, क्या आपको रास्ता पता है. ठीक है, तो पहले हम इस वाले पोर्शन को करेंगे. हाँ, अब रिपोर्टिंग स्पीच पहले हो या बाद में सेम बनता है आपका. सो ये हम कन्वर्ट करके ही सेड दैट. उसने कहा. ही डिडंट नो द वे. उसको रास्ता नहीं पता है. एंड डिड इफ आई डिड. विच वन विल बी करेक्ट फॉर दैट. ही सेड दैट ही डिडंट नो द वे एंड आस्क्ड मी इफ आई डिड. Which one is correct one here? So here the correct answer is that asked है, so ये होगा ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 14 डन. 15. द कैप्टन सेड हुर्रा वी स्नोर्ड अ गोल. अब हुर्रा है भाई, खुशी की बात है, तो जहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं वो हम बनाते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ. अब दुख की बात होती है हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाते हैं. यहाँ खुशी की बात हो तो हम लगाएंगे द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड स्कोर्ड अ गोल. ये कहाँ आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2. द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड स्कोर्ड अ गोल. 16. ही सेड टू मी डोंट मेक अ नॉइज. उसने कहा कि आवाज मत करो. किससे कहा, सबसे कहा, तो आंसर क्या होगा. ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज. जहाँ डोंट आता है ना उसको हम कन्वर्ट करने के लिए नॉट टू का यूज करते हैं. ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. 17. रुक्मणी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर. रुक्मणी ने मुझसे कहा अभी मैं करूँगी या तो कभी नहीं करूँगी. चेंज द नरेशन. यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड टू विल बी कन्वर्टेड इन टोल्ड. एंड आई की जगह पे इसका रुक्मिणी का यूज हुआ तो सी का यूज होगा. विल बी कन्वर्टेड इन वुड. तो रुक्मिणी टोल्ड मी दैट सी वुड डू दैट देन और नेवर. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. रुक्मिणी टोल्ड मी दैट सी वुड डू दैट देन और नेवर. ठीक है. 18. What happened? She said. उसने पूछा ना आपसे क्या हुआ. She asked what had happened. उसने पूछा कि क्या हुआ था.
Next one is that 19 he dash reached the station in time to receive them. अब which will be suitable for that, fill in the blanks आपको fill करना है. need to, out to, should have और dare. सो यहाँ द करेक्ट आंसर होगा आउट टू. ही आउट टू रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव देम. उसे समय पे पहुँच जाना चाहिए उन्हें रिसीव करने के लिए. फिलिंग द ब्लैंक्स. आई डैश टाइप 4 hours एवरी डे व्हेन आई वॉज यंग. उसने कह रहा है कि जब मैं यंग था तो मैं 4 घंटे तक टाइप कर सकता था. आई कुड. भाई जब ऐसी बात हो रही तो यहाँ कुड की यूज़ होगा. नेक्स्ट वन. fill in the blanks. During the holidays we dash play lawn tennis daily. ये हो जाएगा used to. During the holidays we used to play lawn tennis daily. Question number 22. Pick the correct option to fill in the blank space. The children dash a good time in our children. What will be there? The children are having. The children are हैविंग, नॉट वॉज हैविंग. वर हैविंग होता तो एक टाइम के लिए हम फिल भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ होगा द चिल्ड्रेन आर हैविंग बिकॉज प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब का भी यूज़ होगा. पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस. द हैंड राइटिंग इज लेजिबल. एनी वन कैन इजली रीड इट. भाई आसानी से सब पढ़ सकते हैं अगर वो साफ सुथरा लिखा हुआ है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24. वी डैश लॉज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूड विथ हर. पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस. ये हो जाएगा वी माइट लॉज हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूड विथ हर. आप खो सकते हैं अगर आप हमेशा रूड होंगे उसके साथ. तो यू वोंट बी अलाउड इन टू द क्लब डैश यू वेयर अ सूट एंड टाई. आप अगर सूट और टाई पहने रहेंगे ना या पहनते हैं तो आपको क्लब में अलाउड नहीं किया जाएगा. वॉट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? अनलेस. जब तक आप सूट टाई नहीं पहनते हैं. अनलेस. हियर इफ आई वर एन एक्ट्रेस, ये कंडीशनल सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है जहाँ आई वर का यूज जब वो डेफिनेटली वुड का यूज होगा. इफ आई वर एन एक्ट्रेस आई वुड शाइन हॉलीवुड फिल्म्स टू. अगर मैं एक्ट्रेस होती तो मैं हॉलीवुड मूवीज को भी साइन करती. वुड साइन. 27. Dash keep calm. Pick the correct option to fill in the blanks. Next one. Whatever happens, keep calm. जो कुछ भी हुआ शांति बनाए रखो. If happening ये भी suitable नहीं है. Whatever happens. Whether happens नहीं, whatever happens. 28. She wouldn't have owned such a big office if dash the challenging contract. ये भी conditional sentence है आपका. She wouldn't have owned such a big office if she had not signed. अगर उसने साइन नहीं किया होता तो उसके पास ये इतना बड़ा ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. She had not signed. Option number A is correct. Question number 29. Dash you like it or not. Dash he will speak the truth. Whether और का यूज़ करेंगे. आप देख सकते हैं ना यहाँ पे और का यूज़ किया गया है तो यहाँ पे हम वेदर का यूज़ करेंगे. Whether you like it or not, he will speak the truth. आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं वो सच बोलेगी. ठीक है. 30. द फ्रेजल वर्ब बैक आउट का मतलब विड्रॉ करना होता है, निकालना होता है. सो वेयर इज रिटन विड्रॉ? ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. द थीप डैश इन टू द हाउस एंड टूक अवे द मनी. वो क्या किया और पैसा लेके भाग गया सारा. चोर घुसा अंदर ना, ये होता है ब्रोक इनटू. The thief broke into the house, okay, and took away the money. Come on, the next one. I cannot dash my mind whether to stay here or leave the place. अब वो अपना माइंड जो है ना वो सेटअप नहीं कर पा रहा है, यानी माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा है कि मुझे यहाँ अभी रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए. वो इस कन्फ्यूजन में है. तो मैंने आपको अभी बता दिया मेकअप होता है. The police are supposed to dash the thief as soon as a theft is reported. Supposed to कि जिससे साथ आप क्या फिल करेंगे. सो यहाँ फिल हो जाएगा go after. ऑप्शन नंबर बी इज सुटेबल फॉर दैट.
द मैच वॉज डैश, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, यहाँ कॉल्ड ऑफ का यूज़ करते हैं, कुछ सुटेबल प्रिपोजिशन होता है जिसको फिल किया जाता है। ही हैज़ डैश अ ईयर्स वर्क एंड नाउ नीड्स अ हॉलीडे, मतलब उसको 1 साल हो गया काम कर चुका है, अब उसको क्या है, एक छुट्टी की ज़रूरत है, तो यहाँ हो जाएगा पुट इन। क्वेश्चन नंबर 36, डैश सम एम्प्लॉयज अपोज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियंस, मैनी टेरिटरी स्टेट्स द नेसेसिटी ऑफ यूनियंस, पिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस। 36 में क्या फिल होगा, ऑल दो, यहाँ फिल होगा आपका ऑल दो सम एम्प्लॉयर्स अपोज द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ यूनियंस, मेनी टेरिटरी स्टेट्स द नेसेसिटी ऑफ यूनियंस। सी इज इंटेलिजेंट डैश लेजी, अब भाई आप इसमें क्या फिल कर सकते हैं, वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन आलसी भी है, बट कंजंक्शन बट का यूज करेंगे। द टाउन वॉज वंस अ प्रॉस्पेरियस सी पोर्ट, एक ये जो टाउन था ना, एक बार ये प्रॉस्पेरियस सी पोर्ट हुआ करता था। इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ ruins। अब आपको करना है ज्वाइन इनटू वन सेंटेंस, अब आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये होगा आपका करेक्ट आंसर, दिस टाउन वंस अ प्रॉस्पेरियस सी पोर्ट इज नाउ अ हीप ऑफ ruins। विच ऑप्शन इज करेक्ट, मैंने पढ़ा है, आपने तो देख लिया होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। दिस टाउन वंस अ प्रॉस्पेरियस सीपोर्ट इज नाउ अ हीप ऑफ ruins। 39, मैनेजर्स सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइड दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम। मैनेजर्स सेट ऑब्जेक्टिव्स, आपको पढ़ना होगा, पढ़ने पे ही आधी मीनिंग क्लियर हो जाती। एंड डिसाइडेड हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम, कि उनके ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव कर सकता है, बिकॉज भी नहीं होगा, वॉट भी नहीं होगा, विच भी नहीं होगा। ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क, ही सेट डाउन टू रेस्ट, वो थक चुका था, ठीक है, इसलिए वो आराम करने के लिए बैठ गया। ज्वाइन इन टू अ सिंगल सेंटेंसेस, tired of work he sat down to rest, he rested for work tired him, being tired he rested to work, after tiring work he sits to rest। So take your time and think। Tired of work he sat down to rest। 41, he is very fat, he can't run, वो इतना मोटा है ना कि वो दौड़ ही नहीं सकता। बहुत सिंपल है इसका, जहाँ ऐसे लिखा होता है कि दो चीज़ें कन्वर्ट करनी होती हैं, एक में ज्वाइन करनी होती है, वो वेरी फैट, तो यहाँ टू का यूज़ करते हैं कि हम ही इज़ टू फैट टू रन। आई डोंट नो हर एड्रेस, पिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। आई डोंट नो हर एड्रेस, मतलब उसको, मुझे जो है ना उसका एड्रेस पता नहीं है, अब आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना देना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर, आई डोंट नो व्हाट हर एड्रेस इज, आई डोंट नो व्हाट हर एड्रेस इज, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। द पेशेंट डाइड ड्यू टू द डॉक्टर्स केयरलेसनेस, डॉक्टर की लापरवाही के वजह से जो पेशेंट था वो क्या हुआ, मर गया। मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। द डॉक्टर वॉज केयरलेस देयरफॉर द पेशेंट लॉस्ट हिज लाइफ, केयरलेस डॉक्टर किल द पेशेंट, ये तो नहीं सही है। केयरलेसनेस ऑफ डॉक्टर किल द पेशेंट, ये भी नहीं सही है। द पेशेंट वॉज डेड ड्यू टू केयरलेसनेस, विच वन विल बी करेक्ट ऑफ द डॉक्टर वॉज केयरलेस देयरफॉर, इस वजह से द पेशेंट लॉस्ट हिज लाइफ, ऑप्शन नंबर ए इज सुटेबल फॉर दैट। ही परचेज द फैक्ट्री दैट बिलोंग टू हिज फ्रेंड, मतलब उसने वो फैक्ट्री खरीदी जो उसके फ्रेंड से जुड़ी हुई थी, इसका मतलब उसने अपने फ्रेंड की फैक्ट्री खरीदी, सिंपल आंसर है, ही परचेज हिज फ्रेंड्स फैक्ट्री। कॉमन क्वेश्चन नंबर 45, इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री, उस इवेंट में अगर आप लेट होते हैं तो आपकी एंट्री अलाउड नहीं होती। मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। You must not be late or you will not be allowed entry। अब आप देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, You must not be late
और यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री। और से हम कंजंक्शन जोड़ के यूज़ करेंगे। 46, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाना है तो सबसे पहले आपको कंजंक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंजंक्शन आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46, सी हैज़ एन आंट हु इज़ वेरी रिच, मतलब उनकी आंटी जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो सी हैज़ अ वेरी रिच आंट, सिंपल। 47, आई लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, कभी कभी एक छड़ी हमारे लिए बहुत कीमती होता है। विच विल बी सुटेबल फॉर दैट, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। 48, यू टेक द डैश ऑफ द टू रूट्स, इसमें क्या फिल होगा आपका, ये फिल होगा आपका शॉर्टर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द ऑफ द टू सिस्टर्स, ये भी कंपैरिजन की बात हो रही है, तो जहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है दो लोगों में वहाँ ईयर का यूज होगा रिचर, सी इज द रिचर ऑफ द टू सिस्टर्स। माई ड्रेस इज डैश दैन योर्स, मेरी ड्रेस जो है ना क्या है, दैन योर्स, इसमें फिल होगा ब्राइटर, कंपैरिजन की बात हो रही तो यहाँ होगा ब्राइटर। माई ड्रेस इज ब्राइटर दैन योर्स। नो अदर बॉय इन द लॉबी इज एज डैश एज रोहन, कहता है उस लॉबी में जितने बॉयज़ हैं ना उसमें रोहन जो क्या है वो है स्मार्टर। कम टू द नेक्स्ट वन। 52, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड लिटिल इज, लिटिल का क्या होगा, लिटिल का मतलब स्मॉल ही तो होता है। अब मोर लिटिल अगर होता तो भी सोच सकते थे, क्वाइट लिटिल तो नहीं होगा, स्मॉलेस्ट भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलर। सी इज द डैश टैलेंटेड डांसर ऑफ द ग्रुप, फिल इन द ब्लैंक्स, उस ग्रुप में क्या थी, टैलेंटेड डांसर थी, ये होगा द लगाया है ना, ऑब्वियसली मोस्ट होगी, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, दो लोगों में बात होती तो हम क्या करते, मोर का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पूरे ग्रुप की बात हो रही है यानी बहुत सारे लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है तो हाँ मोस्ट का यूज़ करेंगे। द फोनेटिक डिस्क्रिप्शन, आपको ये वर्ड दिया हुआ है फोनेटिक डिस्क्रिप्शन का, स्टैंड फॉर द वर्ड, एक किस वर्ड के लिए स्टैंड होता है, तो ये स्टैंड होता है डच के लिए, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। 55, द करेक्ट स्ट्रेस इन द वर्ड पार्टिकुलर इज, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी ये स्ट्रेस वर्ड कहाँ पे पड़ रहा है, पर पे, टिकुलर, पर्टिकुलर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 56, चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, बलून, बलून, ये कौन सा सही है आपका, ये आपका सही है बलून, ऑप्शन नंबर 1। 57, नाउ यू कैन सी द वर्ड इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन नाउ, ये किसका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन है, ये आपका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन है थिएटर का। द आइटम ब्रेक द आइस मिस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन, अब तक तुम्हारे अंदर जो हेजिटेशन था, तुम कुछ नहीं पूछ नहीं पाते थे किसी से, तुम कुछ कर नहीं पाते, हेजिटेशन की वजह से वो क्या हुई, तुम्हारी हेजिटेशन खत्म हो गई, घबराहट खत्म हो गई। टू स्मेल अ रैट मिस, टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ सस्पेंशन वाली है, कुछ सस्पेक्टेड चीज़ है ना, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। 60, अ चिल्स हिल्स मीन्स क्या होता है, अ चिल्स हिल्स का मतलब क्या होता है, ए ऑफ फैटल वीकनेस, कमजोरी, आपकी जो फैटल वीकनेस होती है उसकी बात होती है। सैलड डेज का मतलब क्या होती है, सारे फ्रेजल वर्ड्स हैं, कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ड्स हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं, वो आपको एक बार जरूर देख लेना। सैडल डेज का मतलब क्या होता है, द डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
द आइटम एट वंस फिंगर टिप्स मिस, एक ही के पद चिन्ह पे चलने का क्या मतलब होता है? रीडली अवेलेबल नॉलेज, ये होता है readily available knowledge. 63. Which sentence below has as its constituent part, यानी SVOC, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ये किस में यूज़ किया गया है? अब हमें ये चेक करना होगा कि ये किस में यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, नो वन हो गया आपका सब्जेक्ट, कैन कंसीडर वर्ब, हर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और प्रिटी ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक दिन अगर आप इस टॉपिक पे ध्यान दे देंगे ना तो आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या है, द बॉयज क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग क्या हो गया भाई, आर जो है एक्सिलरी है, प्लेइंग मेन वर्ब हो गया, और फुटबॉल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऐसा कौन सा जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है? ध्यान से देंगे, ये फॉलो करता है आपका ही एडमिटेड हिज मिस्टेकन, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, हिज मिस्टेकन उसकी ऑब्जेक्ट हो गई। ऑल वुमेन लव ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज, इसमें क्या यूज़ किया गया है? ऑल वीमेन लव ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ी। अब आपको देखना है, ऑल वुमेन हो गया आपका सब्जेक्ट, लव हो गया आपका वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द ओल्ड लेडी कीप्स हर क्लॉथ्स इन अ कपबोर्ड, आइडेंटिफाई द पैटर्न। अब फिर से आप ये फाइंड आउट कर लीजिए सेंटेंस ये पढ़ के कि क्या है। द ओल्ड लेडी, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, कीप्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब सॉरी, कीप्स हो गया आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हर, ठीक है, और ये क्या है क्लॉज इन अ कपबोर्ड, SVOA, कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चिल्ड्रेन अनविलिंग टू लर्न, द हेड वर्ड इन द एबव फ्रेज इज, द हेड वर्ड इन द एबव फ्रेज क्या हो गया चिल्ड्रेन अनविलिंग टू लर्न, हेड वर्ड इसमें क्या है वो है आपका चिल्ड्रेन। 68 हो गया, हमने कर लिया, ये हो जाएगा आपका 69। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस, द अंडरलाइन पोर्शन इन द एबव फ्रेज इज, यहाँ से पढ़िए इसको स्टेटमेंट को एक बार और, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, ठीक है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका प्री मॉडिफायर, ऑप्शन नंबर 3। द लेडी इन द ब्लैक ड्रेस, अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें पोस्ट मॉडिफायर क्या होगा, द लेडी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट है ना, ये प्री मॉडिफायर की तरह यूज होगा, इन अ ब्लैक ड्रेस ये हो जाएगा आपका पोस्ट मॉडिफायर। 71 अनफेमिलियर रूट्स ऑफ द सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस, unfamiliar routes of the city transport buses, identify the head word in the above phrases। पढ़ के आप समझ लीजिए कि इसमें कौन सा होगा, अनफेमिलियर क्या है रूट्स है, तो भाई रूट्स की ही बात हो रही है ना, तो रूट्स हो गया आपका हेड वर्ड। 72 द सेकेंड ट्रेन डिजास्टर टू ऑकर दिस फोर्टनाइट, ओ आइडेंटिफाई द हेड वर्ड इन द एबव फ्रेज, द सेकेंड ट्रेन टू अक्वर हिज फोर्टनाइट क्या कर दिया डिजास्टर, डिजास्टर जो है आपका वो हेडवर्ड है।
माई ओपिनियन इज़ दैट, मेरा ओपिनियन है कि ही विल राइज टू द ओकेजन। द अंडरलाइन पोर्शन इज, अब ये जो अंडरलाइन पोर्शन है वो क्या है? ही विल राइज टू द ओकेजन, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और एडवर्बियल क्लॉज। ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करें तो द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये भी एक फ्रेज है। भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं जरूरी थोड़ी ना काटे। द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये फ्रेज है। इज नॉट ट्रू, द अंडरलाइंड इज नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिवल फ्रेज। द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट ना, ये नाउन है, ये नाउन क्लास है आपका। सो डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर 150 तक हम पूरा करते हैं, इसलिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 74 तक सॉल्व किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम 75 से लेकर 150 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आई नीड यू सपोर्ट टू। थैंक यू सो मच।